नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया है कि दिल्ली में कुछ टीचर्स हैं जिन्हें विदेश भेजा जाना है, क्योंकि उन्हें टीचर को लेकर के ट्रेनिंग देनी है। विदेश में अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, फिनलैंड में, लेकिन एलजी साहब इसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं और उनका कहना है कि देश में ही उनकी ट्रेनिंग को करवा दी जाए। अब इस मुद्दे को लेकर के दोनों में बहस छिड़ी हुई है, तो वही बीजेपी ने भी इस पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने यह कह दिया कि पहले आप जहां ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं विदेश जाकर के टीचर्स को, तो वही दिल्ली में भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर तो ठीक से प्रिंसिपल और टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई है। पहले उनकी नियुक्ति करवाइए। और दूसरी चीज है ये कि बहुत सारे स्कूलों में दिल्ली के अंदर साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है, जो कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में इन दोनों ही सब्जेक्ट की पढ़ाई बेहद जरूरी है। इसके बावजूद इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वही जो है बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी जोरदार हमला बोला है केजरीवाल सरकार पर, और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए ये सवाल पूछा है कि क्या टीचर्स को और जो आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं क्या उनकी तनख्वाह आप टाइम पर देते हैं, जो कि इस तरीके से टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी जो है वो उनके टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज रहे हैं। तो वही केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा कि मुझे आपने विदेश जाने से रोका, ठीक है, लेकिन टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए ना रोका जाए। इसी के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अरविंद केजरीवाल को ट्रोल किया और उनका कहना है कि विदेश में जाकर के ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है, फिनलैंड के टीचर्स की ट्रेनिंग यूट्यूब पर डाल दो, सभी लोग ट्रेनिंग ले लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जारी तनातनी के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्कूली शिक्षकों पर ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने पर रोक लगा दी है। विदेश में शिक्षकों की ट्रेनिंग से जुड़ी फाइल उपराज्यपाल ने यह कहकर के वापस भेज दी है कि इसकी कॉस्ट का आंकलन किया जाए और देश में ही ट्रेनिंग दी जाए। इस पर केजरीवाल ने कहा कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने से रोकना अनुचित है। वहीं इन आरोपों पर एलजी विनय कुमार सक्सेना की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने वहां के टीचर्स के लिए फिनलैंड के जेवस्लाइका यूनिवर्सिटी में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार किया था। 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग के इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकार भी कर लिया और एलजी को भेज दिया, लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, एलजी ने जहां उन्हें विदेश जाने से रोका था, वहां शिक्षकों की ट्रेनिंग पर जाने से उन्हें नहीं रोकना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हम दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजते रहे हैं। इसने दिल्ली में शिक्षा क्रांति में बहुत योगदान दिया है। उन्हें विदेश जाने से रोकना सही नहीं है। ये ठीक है कि आपने मुझे विदेश जाने से रोका हो, लेकिन शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने दें। इसी को लेकर के बीजेपी के नेताओं ने हमला भी बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को, कुछ टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग से ज्यादा सभी स्कूलों में पूरे प्रिंसिपल एवं शिक्षकों की नियुक्ति और साथ में सभी स्कूलों में विज्ञान एवं कॉमर्स का पाठ्यक्रम पढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही हरीश खुराना, जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने भी ट्वीट कर सवाल उठाया कि क्या आपने टीचर्स की सैलरी और आंगनवाड़ी के जो कर्मचारी होते हैं उनकी कितनी सैलरी समय पर दी है, क्या ये जरूरी नहीं है? आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि फिनलैंड ने शिक्षा में अच्छा काम किया है। वहां 30 शिक्षकों को दिसंबर में भेजना था। सर्विस एलजी के पास होने की वजह से इसमें देरी आ रही है। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि आपने बीजेपी की हर साजिश में साथ दिया है, लेकिन इससे उनका साथ मत दीजिए। दिल्ली की
अपनी शिक्षा को बर्बाद मत करिए, अपने दफ्तर का दुरुपयोग मत करिए। दिल्ली सरकार इकलौती सरकार है जो शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजती है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे आईआईटी जैसे संस्थानों में गए हैं। दिसंबर में शिक्षक नहीं जा पाए, अब मार्च में भी नहीं जा पाएंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाना है, तो क्या उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि देश में ही करवा लो? आपको बता दें, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ये आरोप लगा रहे हैं और ये बार बार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार हर साल टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजती है, तो अब लोग सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठा रहे हैं कि उनका नतीजा स्कूलों पर क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, क्यों तमाम स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति में कमी है। इसी के साथ ही टीचर्स की नियुक्ति को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि और जो वहाँ का पाठ्यक्रम है इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट हैं वो भी पूरे नहीं पढ़ाए जाते हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट आया था, एक सर्वे आया था जिसमें जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली जहाँ टॉप पोजीशन पर हुआ करती थी शीला दीक्षित के राज में, तो वहां अब उसकी पोजीशन खिसक चुकी है और दिल्ली के बच्चों के जो रिजल्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड्स में वो बेहद कम आ रहे हैं। ये सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठा रही है, क्योंकि लगातार 7-8 सालों से केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का क्या हाल हुआ है कि अब जो बोर्ड के एग्जामिनेशन रिजल्ट है उसमें टॉप पर होने की बजाय दिल्ली बाहर हो चुकी है। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ ही कई लोगों का ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि उन्हें विदेश जाने से रोका गया, तो उन्हें विदेश जाने से नहीं रोका गया, बल्कि जहां पर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मेयर को बुलाया गया था, तो वहां पर एक मुख्यमंत्री जा करके क्या करेगा, ये लोग कह रहे थे। क्योंकि सिंगापुर में जो आयोजन किया गया था उसमें कहीं ना कहीं जो पूरे देश के मेयर थे उनको बुलाया गया था और भारत से गुजरात के मेयर को बुलाया गया था, क्योंकि उन्होंने गुजरात पे काफी ज्यादा अच्छा काम किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार सरकार पर दोष डाल रहे थे, उपराज्यपाल पर दोष डाल रहे थे और उनका कहना था कि मुझे बुलाया गया है सिंगापुर, दिल्ली के सीएम को सिंगापुर के लिए इनवाइट किया गया है, वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सत्ता की साजिश चल रही है या फिर राजनीतिकरण हो रहा है उसकी वजह से मुझे रोका जा रहा है ताकि मैं सिंगापुर ना जा सकूं और दिल्ली का नाम रोशन ना कर सकूं। इस चीज को लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी केजरीवाल को उस वक्त आईना दिखाया था कि वहां पर सीएम को नहीं बल्कि मेयर को बुलाया गया था और वहां पर मेयर को लेकर के सभा हो रही थी। इस वजह से केजरीवाल को वहां जाने से रोका गया। फिलहाल ट्रेनिंग को लेकर के जिस तरीके से बात की जा रही है, आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने एक मिशन शुरू किया था, स्कीम शुरू की थी और इसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि हमें इंडिया को दुनिया में नंबर 1 बनाना है और इसके लिए नंबर पर मिस्ड कॉल देने की बात कर रहे थे। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आप खुद अपने टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तो अपने देश का नाम कैसे रोशन होगा? अगर आप खुद अपने आप को मानते हैं कि भारत को अच्छा बनाना है तो उन टीचर्स को भारत में ही ट्रेनिंग दीजिए और जिस तरीके से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनवा करके पीएम देश को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं पूरी दुनिया में, वैसा ही काम दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए और टीचर्स को ट्रेनिंग देश के अंदर ही देना चाहिए जिससे कि भारत का नाम और ज्यादा अच्छा रोशन हो। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।